मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का क्लास थोड़ा absent हो गया था, तो आपसे प्रेजेंट रहेगा। थोड़ा काम पड़ गया कुछ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग नाउन कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हिंदी में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे संज्ञा, है ना। चलो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के बारे में जानेंगे आज। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा जो है ना, जितना दुनिया में दिख रहा है सब क्या है? संज्ञा। ये कलम, ये कलम भी क्या है? एक संज्ञा। ये भी क्या है? संज्ञा। हम लोग पानी पीते हैं, पानी भी क्या है? संज्ञा। पानी भी क्या है? संज्ञा। जितना भी दुनिया में दिख रहा है सब क्या है? संज्ञा। ये दिख रहा है और सारा ये ब्लूटूथ, ये भी क्या है? संज्ञा। मोबाइल क्या है? संज्ञा। मार्कर पेन, ये भी क्या है? संज्ञा। जितना दुनिया में दिख रहा है सब क्या है? संज्ञा। नामों को भी हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नामों को भी क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो बढ़िया तरीके से जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, आज संज्ञा पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता होगा। संज्ञा जो है व्यक्ति, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा है किसी या व्यक्ति, 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 वस्तु, स्थान, भावों के नाम को या भावों के नाम को, भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो व्यक्ति, वस्तु या भावों के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। नोट में हम पढ़ेंगे नामों को भी क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। नामों को भी संज्ञा कहा जाता है। जानेंगे सबसे पहले संज्ञा क्या है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति हो गए, जैसे राम हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। आगे है वस्तु की बात करें, वस्तु कलम हो गया, कॉपी हो गया, ये सब क्या है? वस्तु है। अब हम स्थान या भावों के नाम को, स्थान मतलब जगह का नाम हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, नाम को या भावों के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो डिटेल समझ गया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा अच्छी तरीके से समझ गए। चलिए जैसे जानेंगे राम, राम हो गया, ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम। राम क्या है? व्यक्ति का नाम। राम हो गया, कलम हो गया, ठीक है, कलम हो गया। कलम क्या है? एक वस्तु है। कलम क्या है? एक वस्तु है। सीता हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? पानी। सब क्या है? नाउन है। सब क्या है? नाउन है। ठीक है, सब क्या है? नाउन है। दोस्ती, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। नामों को भी क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। आगे हम बात करें संज्ञा का प्रकार। संज्ञा का प्रकार, संज्ञा का प्रकार जो है 5 होते हैं। संज्ञा का प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे संज्ञा का प्रकार। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा हो गया जातिवाचक, जातिवाचक। और तीसरा हो गया
द्रव्यवाचक, तो हो गया समूहवाचक चौथा। अब पांचवा हो गया भाववाचक। भाववाचक भाववाचक तो संज्ञा का प्रकार हो गया, पहला जातिवाचक हो गया, दूसरा द्रव्यवाचक हो गया, तीसरा समूहवाचक हो गया, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा भाववाचक हो गया। पूरे बढ़िया तरीके से जानेंगे इसको कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आप। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतना आप नोट्स की तरह बना दिए हैं, इसको उतार ले बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर इसको हम मिटाएंगे ताकि जगह थोड़ा कम है। ओके, तो हो गया, तो मिटाते हैं। जानेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक। मार्कर पेन कहाँ रखा गया? अच्छा अच्छा, चलिए जानेंगे हम लोग। जानेंगे व्यक्तिवाचक। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक जानेंगे सबसे पहले उसका क्या कार्य है। व्यक्तिवाचक मतलब क्या होता है समझेंगे। व्यक्तिवाचक चीज संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध। किसी खास, खास का मतलब हुआ अगर हम व्यक्ति की बात करें तो नामों का बोध, किसी खास व्यक्ति वस्तु का। हम बात करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी हो गया, ऐसे महात्मा गांधी को बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। और कृष्ण जी, राम, श्याम, ये तो क्या खास व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, खास व्यक्ति वस्तु स्थान बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक आया। उसे व्यक्तिवाचक वाचक आया। तो हम बात करें जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध, व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध, वस्तु या स्थान का बोध, तो उसे हम बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक कहा जाता है। तो हम बात करें सबसे पहले व्यक्ति की। व्यक्ति की जैसे बात, राम हो गया, खास व्यक्ति हो गया, कृष्ण हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी, खास व्यक्ति का बोध। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक हो गया। अगर हम बात करें वस्तु की, खास, खास का है ना, ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, खास वस्तु का जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद हो गया। और सारा हो सकता है वस्तु में, लाल किला,
आगे हम बात करें वो खास हो गया। ताजमहल क्या है? खास वस्तु का नाम। ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला। अगर हम बात करें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान मतलब जगह का नाम, तो मतलब जगह का नाम हो गया। ठीक है, जगह का नाम हो गया दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, पंजाब, और सारा हो सकता है स्थान का नाम। दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, पटना हो गया, इत्यादि। यहाँ भी और सारा हो सकता है कुछ इत्यादि। ठीक है, समझ गए। तो व्यक्तिवाचक का मतलब है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। व्यक्ति जैसे हो गया रामकृष्ण श्याम। ठीक है, वस्तु की बात करें वो ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला। ठीक है, स्थान मतलब हो गया दिल्ली, पंजाब, पटना इत्यादि जगह का नाम हो, खास जगह का नाम हो। दिल्ली एक भारत का क्या है? राजधानी है। पटना क्या है? पटना जो है बिहार का क्या है? राजधानी है। पंजाब, पंजाब है ना, पंजाब भी है एक खास नाम। ठीक है, तो आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, अगर जातिवाचक पढ़ लिए, व्यक्तिवाचक पढ़ लिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग जातिवाचक। जातिवाचक, चलिए जातिवाचक जानेंगे। जातिवाचक पूरा बढ़िया तरीके से समझेंगे। जातिवाचक क्या है? जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध, जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध। हम बात करें आदमी, आदमी जब बोल दिए तो आदमी क्या एक जाति है। आदमी क्या एक जाति है, उसमें आदमी बहुत सारा आ जाता है। ठीक है, आदमी आदमी बोले तो पुरुष हो गया अलग, महिला हो गया अलग। ठीक है, तो अगर गाय की बात करें तो गाय भी एक जातिवाचक है। तो गाय हम लिए, किसी का नाम तो नहीं लिए, वो जाति का नाम लिए। अब हम बात करें नदी, नदी नदी तो एक जाति का नाम लिए। ठीक है, तो जातिवाचक जो है जिस संज्ञा से पूरी जाति भर का बोध, जाति भर का बोध हो, उसे उसे जातिवाचक कहा जाता है। उसे जातिवाचक कहा जाता है। जिस संज्ञा से पूरी जाति भर का बोध हो, उसे हम क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जातिवाचक जो है बोलो कौन कौन सा हो सकता है? आदमी हो गया, ये भी क्या है? जातिवाचक है। इसमें किसी का नाम तो पता नहीं चल रहा है, जाति का नाम ले रहे। ठीक है, आदमी हो गया, गाय हो गया, ये भी क्या एक तरह का जाति का बोध है। शहर हो गया, ये भी एक तरह का क्या है? शहर जो है, शहर भी अब एक तरह का क्या है? जाति का बोध है। ठीक है, शहर हो गया। लड़का हो गया, लड़का, आप लड़का बोले हैं, अब लड़का बोले तो वो भी एक तरह का क्या है? जाति हम बोल रहे हैं। किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं कि राहुल लड़का, मोहन लड़का, सोहन लड़का, है ना। लड़का हो गया कलम हो गया, और सारा हो सकता है इत्यादि। तो जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध, उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक कहा जाता है। जिस संज्ञा से क्या हो कि पूरे जाति भर का बोध हो, आदमी हो गया, काय हो गया, शहर हो गया, लड़का हो गया। ठीक है, लड़का पूरे जाति को बोध कर रहा है, तो किसी का नाम तो नहीं ले रहा है, तो मतलब जाति भर का बोध। ठीक है, कलम इत्यादि, ये सब हमारा क्या हो गया? जातिवाचक। जगह कम है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे पढ़ेंगे बच्चों भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक पूरा प्यार से समझेंगे हम लोग भाववाचक है क्या। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण धर्म का बोध, गुण धर्म का, इसे हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे हो गया मोटाई, क्या मोटाई को हम लोग छू सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। लंबा, लंबा को क्या हम लोग छू सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। सर्दी, जुखाम, बुखार, ये सब क्या गुण धर्म का, इसे हम छू नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। जवानी, जवानी भी एक तरह क्या है, अनुभव कर सकते हैं कि वो इतना जवान हो रहा है। जवान का ठंडा, ठंडा हम लोग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं नहीं, एक अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? अनुभव कर सकते हैं। गर्मी, गर्मी भी हम लोग नहीं छू सकते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। तो जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म का बोध, गुण, गुण धर्म या स्वभाव का बोध हो, स्वभाव का बोध हो, बोध हो, उसे भाववाचक कहते हैं। उसे भाववाचक कहते हैं। भाववाचक कहते हैं। तो जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु गुण धर्म का या स्वभाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक कहते हैं। एग्जाम्पल में ठंडी, ठंडी क्या कर सकते हैं हम लोग? अनुभव कर सकते हैं। गर्मी, गर्मी भी क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। बुखार, बुखार भी एक अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जवानी, जवानी भी एक अनुभव कर सकते हैं, और सारा हो सकता है। ठीक है। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु गुण धर्म या स्वभाव का बोध, उसे हम भाववाचक कहते हैं। ठंडी, गर्मी, बुखार, जवानी इत्यादि आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला है द्रव्यवाचक। अगला क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। तो जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध, इसे नापा और तोला भी जाता है। जिस वस्तु को नापा और तोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी हो गया, पानी, पानी को हम लोग नाप सकते हैं या तोल भी सकते हैं। ठीक है। पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, गेहूं हो गया, जिस वस्तु को नापा और तोला तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस वस्तु को या द्रव्यवाचक, किसी व्यक्ति, द्रव्यवाचक जो हो गया, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध हो, द्रव्य या धातु का बोध हो, बोध हो, या इसे नापा और तोला जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो गया? गेहूं, चावल, सोना, पानी, घी, तेल इत्यादि। समझ गए होंगे, उम्मीद है कि समझ गए। आखिरी है, तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, आगे पढ़ेंगे हम लोग समूहवाचक। क्या पढ़ेंगे? समूहवाचक। ऊपर वाला मिटा सकते हैं। चलिए, समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक। आप लोग को पता होगा समूहवाचक जो है, जिस संज्ञा से झुंड का बोध, जिस संज्ञा से झुंड का बोध, झुंड का मतलब हुआ एक से अधिक, जैसे सभा हो गया, मेला क्या अकेले लगा देंगे, उसे मेला मतलब एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। झुंड का बोध, जैसे कक्षाओं, कक्षा में मतलब क्या एक विद्यार्थी पढ़ता है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ता है ना। तो समझ गए आप लोग, जिस संज्ञा से समूह या जिस संज्ञा से झुंड या समूह, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक कहते हैं, उसे समूहवाचक कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो, समूहवाचक कहते हैं। क्योंकि सभा, सभा एक आदमी से ज्यादा लगेगा, मेला क्या अकेले लगा देंगे, नहीं, एक से ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। मेला में क्या एक आदमी रहता है, झुंड का बोध हो, बहुत सारे, बहुत सारे का बोध हो, ठीक है। सैनिक, सैनिक, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, और है क्या, और बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, इत्यादि। जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं, जैसे मेला, सैनिक, चाबी, गुच्छा। तो ये आखिरी क्लास था आप लोग का, ठीक है। तो हम लोग सब पढ़ लिए थे, और थोड़ा सा टेस्ट भी देंगे आप लोग, थोड़ा सा टेस्ट लेंगे आप लोग से, थोड़ा सा कितना पढ़े हम सीखेंगे आज, टेस्ट। चलिए, आज आप लोग से टेस्ट किया जाएगा, आप लोग खुद से बनाएंगे। कौन कौन द्रव्यवाचक है? ऑप्शन में हो जाएगा, कौन भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक का प्रयोग नहीं, ठीक है। मेला, बी में सीता, डी में जवानी, सी में डी में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, समझेंगे अच्छा से। तो कौन जो है भाववाचक है? मेला, मेला क्या है, मेला क्या करता है, एक सभा, मतलब कि बहुत सारी भीड़ हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो गया। मेला क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। सीता, सीता जो है, सीता एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। जवानी, जवानी को भी छोड़ना, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। जवानी जो क्या हो जाएगा, जवानी एक अनुभव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक। हमारा सी आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर। तो हम लोग पढ़े रहेंगे तो आराम से मार देंगे, सबका अर्थ भी निकाल लेंगे, ठीक है। आगे हो गया, अगला क्वेश्चन टेस्ट देंगे।
आप लोग। कौन द्रव्यवाचक है? कौन द्रव्यवाचक? एक नंबर में हो जाएगा सीता, बी नंबर में हो जाएगा ताजमहल, सी नंबर में हो जाएगा ताजमहल हो गया, सी नंबर में हो जाएगा ताजमहल, गलत है, ताजमहल हल होगा, जवानी हो जाएगा। हाँ, ठंडी कर देते हैं, ठंडी, और डी में हो जाएगा तेल। तो इसमें जानेंगे कौन द्रव्यवाचक है, कौन द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक सीता एक व्यक्ति का नाम है, ताजमहल भी एक तरह का नाम है व्यक्ति का, और ठंडी, ठंडी एक तरह का क्या है, वो भाववाचक है, अनुभव कर सकते हैं। तेल क्या है, तेल एक द्रव्यवाचक है, तेल क्या है, द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप फिर एक टेस्ट ले लेते हैं आप लोग से, कौन समूहवाचक है। ए नंबर में हो जाएगा कौन समूहवाचक संज्ञा है, तो ए नंबर में हो जाएगा ए नंबर में हो जाएगा गर्मी, बी नंबर में हो जाएगा बुखार, सी नंबर में हो जाएगा सैनिक, सैनिक को अभी नहीं देते हैं, यहाँ करते सैनिक, और यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं मेला, यहाँ कर देते हैं बी, डी नंबर में करते हैं बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो कौन समूहवाचक, समूह मतलब वो झुंड का बोलो गर्मी, गर्मी तो हो नहीं सकता, ये भाववाचक। सैनिक, सैनिक तो हो सकता है, बट अभी और देखना है ऑप्शन में। मेला दो वो दे दिया ऑप्शन, दो वो दे दिया, डी में देखिए बी और सी दोनों खा रहा है, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग कितना तक पढ़े हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आप लोग का कितना सही हुआ वो भी देखना है। तो टोटल आप लोग संज्ञा के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है, और जो नहीं देखे पहले वाली वीडियो हिंदी का, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप शुरू से वो वीडियो देख सकते हैं। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।